समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। मिट्टी में सब भूदेशु, सारे जीवों से मैत्री भाव जिसका आ गया वो संत होता है। रोज तुम प्रार्थना में कहते होगे, प्रतिक्रमण सूत्र में पढ़ते होगे, मैत्री में सब भूदेशु बैरम मज्जम न केण्वी। हे भगवान, जगत के सभी प्राणियों से मेरी मित्रता हो। शाब्दिक रूप में तो बोल लेते हो, लेकिन अपने भाई से ही दुश्मनी चल रही है। मंदिर में भगवान के चरणों में बैठ करके कहते हो कि जगत में जितने प्राणी उन सभी प्राणी से मेरे मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्र है। मेरी भावना की यह पंक्ति दोहराने के बाद अपने गिरेवा में झांक करके देखना, क्या पड़ोसी से तुम्हारा दुश्मनी नहीं चल रही है? क्या अपने ही भाई से तुम्हारा अनबन नहीं हो रहा है? क्या अपने ही घर में माँ बाप से तुम्हारे मन में मनमुटाव नहीं चल रहा है? क्या अपने ही किसी दोस्त यार से तुम्हारे मन में विरोध नहीं चल रहा है? अगर चल रहा है तो फिर मेरी भावना की ये पंक्तियां तुम्हारे लिए जीवन में मजाक है, तुम्हारे जीवन पर वो हंसी है, तुम्हारे जीवन का एक उपवास है। ध्यान रखना, दुनिया में वो आदमी कभी भगवान नहीं बन सकता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता हो। दुनिया में वो आदमी कभी भगवान नहीं बन सकता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता हो। दुनिया में वो आदमी कभी महान नहीं बन सकता जो मुक्के का गाली, जो थप्पड़ का जवाब मुक्के से देता हो। दुनिया में वो आदमी कभी महान नहीं बन सकता जो गाली का जवाब गोली से देता है। अरे दुनिया में भगवान वो बनता है जो ईंट का जवाब फूल से दिया करता है, जो गाली का जवाब गीत से दिया करता है, और जो थप्पड़ का जवाब पप्पड़ से दिया करता है। वो मंत्र, वो संत बनता है, वो भगवान बनता है, वो महापुरुष बनता है। और ऐसे महापुरुषों के चरणों में ये दुनिया अपना सिर झुका दिया करती है, अपना प्रणाम निवेदित कर दिया करती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, अपने मन को शुद्ध बनाओ, अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाओ, अपने भावों को शुद्ध बनाओ। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बुरी आदत को सुधार लेना सबसे बड़ा भजन है। अपने संस्कारों को बदल लेना सबसे बड़ा धर्म है। अपने मन को गलत रास्ते पर जाते हुए मन को रोक देना, यह सबसे बड़ा भजन हुआ करता है। यह सबसे बड़ा कीर्तन हो जाया करता है। हमारे भाव जो विकृत हो रहे हैं उन भावों को सुकृत बना देना, यह पुण्य है और ये धर्म का सबसे सरल उपाय है। लेकिन इस मुल्क का आदमी इतना बेईमान है। मैं आपके पड़ोसी से नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे ही कह रहा हूं, बाजू वालों को मत देखिए। इस मुल्क का आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान, इतना बेईमान है। अगर तुम्हारा खुद का दीवाला निकल जाता है तो कहते हो क्या करे। ईश्वर की यही इच्छा थी, भगवान को यही मंजूर था। अगर तुम्हारा खुद का दीवाला निकल जाए तो तुम कहते हो क्या करो, भगवान की यही मर्जी थी, भगवान को यही मंजूर था, इसीलिए मेरा दीवाला निकल गया। और अगर पड़ोसी का दीवाला निकल जाए तो तुम कहते हो बच्चों साला खूब पाप करता था, अन्याय करता था, रिश्वत खाता था, मिलावट करता था, पाप भर रहा था, पाप का घड़ा भर रहा था, वो तो एक दिन फूटना ही था और आज फूट गया। खुद का दीवार निकल जाए तो कहते हो कि भगवान को यही मंजूर था, भगवान की यही मर्जी थी, भगवान की यही इच्छा थी। और अगर पड़ोसी का दीवाला निकल जाता है, पड़ोसी का दीवाला आउट हो जाता है तो कहते हो कि बच्चों गलत कमाई करता था, वो तो उसका निकलना ही था। तुम्हारा खुद का बच्चा MA पास करके आता है तो तुम कहते हो बाबा इसने तो पास होने के लिए दिन रात एक कर दिया, मेहनत करके पास हुआ है। और पड़ोसी का बच्चा अगर पास हो जाए तो तुम कहते हो हाँ रिश्वत दे करके पास हो गया होगा, खिला दिया होगा, पिला दिया होगा, ऊपर से नीचे से दे दिया होगा, पकड़ा दिया होगा, इसीलिए ये बेटा पास हो गया है। खुद का बच्चा पास मेहनत और श्रम और परिश्रम से हुआ करता है, पड़ोसी का बच्चा पास रिश्वत दे करके हुआ करता है। आदमी के विचारों में जो गिरावट है
बीच समुद्र में एक नाव है, नाव पर एक पक्षी है, पक्षी उड़ता है, आकाश की तरफ जाता है, इधर उधर जाता है, कहीं बैठना चाहता है, लेकिन दूर दूर तक बैठने के लिए कोई वृक्ष नहीं है, कोई जगह नहीं है। वापिस उड़ करके उसी नाव पर आकर के बैठ जाता है। ठीक इसी तरह से ज्ञानी का जो मन होता है, मुनि का जो मन होता है, आचार्य का मन जो होता है, संत का जो मन होता है, साधु का जो मन होता है, तपस्वी का जो मन होता है, यशस्वी का जो मन होता है, मनस्वी का जो मन होता है, ज्ञानी का जो मन होता है, वो अगर कभी उड़ता भी है तो मंदिर पे जाकर के बैठ जाता है, कभी जाकर के तीर्थ यात्रा पर जाकर के बैठ जाता है, कभी शास्त्रों में जाकर के बैठ जाता है, कभी मंदिर में जाकर के बैठ जाता है, कभी भगवान की प्रार्थना में जाकर के बैठ जाता है, और वापिस आकर के फिर वहीं आना पड़ता है उसी नाव पर, क्योंकि कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई बैठने के लिए स्थान नहीं। लेकिन संसार में जीने वाले लोगों का मन इतना चंचल है, जैसे कि एक जंगल में हजारों पेड़ों पर एक पक्षी बैठा है। कभी इस पेड़ से उड़ करके उस पेड़ पर जाता है, कभी इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर, इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर। इस तरह अनंत सैकड़ों उसको बैठने के लिए वृक्ष है, बैठने के लिए आश्रय है, बैठने के लिए डालियां हैं, और इस तरह ग्रस्त का मन अति चंचल हुआ करता है। मन को एकाग्र करना है, मन को स्थिर करना है। परिचय कम करो और परिग्रह कम करो। ज्यों-ज्यों परिचय और परिग्रह कम होते जाएंगे, मन की चंचलता खत्म हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन की सारे विचार खो जाते हैं, मन के सारे संकल्प खो जाते हैं, मन की सारी कल्पनाएं खो जाया करती है, मन की सारी उड़ानें खो जाया करती है। सारी बात मन की है। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है कि यही मन बंधन में कारण है, यही मन मुक्ति में कारण है। अरे यही मन नरक में कारण बन जाया करता है, और यही मन स्वर्ग में कारण बन जाया करता है। एक ही मन संसार और बंधन का और मुक्ति का कारण होता है, एक ही मन स्वर्ग और मोक्ष का कारण हुआ करता है। एक ही पानी दो काम करता है। पानी बरसता है, कीचड़ हो जाता है, पैर में लग जाता है, पैर में लगे हुए कीचड़ को छुटाने के लिए फिर पानी की जरूरत पड़ती है। कीचड़ हमेशा पानी से बनता है, और कीचड़ पानी से भी धोया भी जाता है। कीचड़ पानी जो है वो कीचड़ के निर्माण में भी कारण होता है, पानी कीचड़ के जन्म में भी कारण होता है, और कीचड़ के निवारण में भी कारण होता है। पानी से कीचड़ होता है, और कीचड़ पानी से कीचड़ धोया जाता है। जिस तरह से पानी से कीचड़ का जन्म होता है और कीचड़ को पानी से धोया जाता है, ठीक उसी तरह से यही मन संसार का कारण है, और यही मन मुक्ति का कारण है, यही मन स्वर्ग का कारण है, और यही मन नरक का कारण है। अगर इस मन की ऊर्जा का सही उपयोग किया जाता है, यह मन स्वर्ग में कारण बन जाता है, और अगर इसका दुरुपयोग किया जाता है, यही मन नरक में कारण बन जाता है। एक ही मन दो काम करता है, एक ही पानी दो काम करते हैं। जीवन में शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। यहां जो भी पैदा होता है अपने साथ शक्ति लेकर के पैदा होता है। मनुष्य अनंत शक्ति का भंडार है, मनुष्य अनंत शक्ति का ऊर्जा है, उसमें ऐसी शक्ति है, अगर अपने आप को पहचान ले तो अपने प्रभु को पा सकता है, अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। इसके लिए जीवन में त्याग जरूरी है। त्याग करने वाला ऊपर उठता है, पकड़ने वाला नीचे गिरता है, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। ध्यान रखना, जो देता है वो देवता हुआ करता है, जो रखता है वो राक्षस हुआ करता है। देने से देवत्व की प्रवृत्ति जागृत हुआ करती है, पकड़ने से राक्षस की वृत्ति जागृत हुआ करती है। इसीलिए देकर के जीना सीखना चाहिए, क्योंकि देने वाला हमेशा बड़ा होता है। मुनि जब आपके आहार के लिए आते हैं, आप मुनि को परगाहन करने के बाद, नवदा भक्ति करने के बाद आहार देते हैं। उस समय आप बड़े हो जाते हैं। 24 घंटे में 23 घंटे का वक्त ऐसा होता है कि श्रावक छोटा होता है, मुनि बड़ा होता है। श्रावक नमन करता है, मुनि आशीर्वाद देता है। श्रावक का सिर मुनि के चरणों में होता है, और मुनि का हाथ
आशीर्वाद स्वरूप श्रावक के सिर पर हुआ करता है। यह पुरानी परंपरा है, यह प्राचीन परंपरा है। जब आप मुनि के पास जाते हैं, आचार्य के पास जाते हैं, उनकी वंदना के लिए, उनकी अर्चना के लिए, उन्हें नमोस्तु करने के लिए, तो श्रावक सिर झुका करके उनके चरणों में बैठता है और मुनि आशीष दिया करते हैं। उस समय श्रावक छोटा हुआ करता है, मुनि बड़ा हुआ करता है। 23.5 घंटे यह क्रम चलता है कि मुनि बड़ा हो, श्रावक छोटा। लेकिन 23 घंटे में, 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा आता है कि मुनि छोटा हो जाया करता है, श्रावक बड़ा हो जाया करता है। और वो क्षण होता है मुनि को आहार दान का, जब मुनि श्रावक के यहाँ आहार को आते हैं। 24 घंटे में एक बार तो श्रावक के घर मुनि को आना पड़ता है। यह श्रावक और श्रवण के बीच में एक संबंध हुआ करता है। आचार्य संबंध भर स्वामी ने रत्नकरण साहबकाचार में लिखा है, न धर्मो धार्मिक कहीं बिना। धर्म धर्मात्माओं के बिना जिंदा नहीं रह सकता, और धर्मात्मा धर्म के बिना अपनी गरिमा को नहीं बना सकता। धर्म से धर्मात्मा जिंदा होते हैं और धर्मात्माओं से धर्म आगे बढ़ा करता है। इसलिए दोनों के बीच में संतुलन, समन्वय होना चाहिए। इसलिए दोनों के बीच में संबंध होना जरूरी है। धर्म और धर्मात्मा एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं। श्रमण और श्रावक, सन्यासी और संसारी दोनों एक दूसरे से मिलकर के चलते हैं। एक बार श्रावक को मुनि के दरवाजे पर आना पड़ता है, तो एक बार मुनि को श्रावक के दरवाजे जाना पड़ता है। जब श्रावक को ज्ञान की भूख लगती है, जब श्रावक को तत्व ज्ञान की भूख लगती है, जब श्रावक को धर्म ध्यान की भूख लगती है, जब श्रावक को सत्संग की भूख लगती है, जब श्रावक को श्रद्धा भक्ति के समर्पण की भूख लगती है, तो श्रावक अपने घर से निकलता है और संत के दरवाजे पर आकर के, संत के दर पर आकर के बैठ जाता है। और संत उसको ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत परोस दिया करता है। और जब संत को भूख लगती है, तो संत अपने आश्रम से निकल के, अपनी कुटिया से निकल करके, अपने तपोवन से निकल करके श्रावक के दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो जाता है। कितना दोनों मधुर संबंध है दोनों के बीच में, कितना प्यारा संबंध है कि एक बार श्रावक को मुनि के पास आना पड़ता है, तो एक बार मुनि को भी श्रावक के पास जाना पड़ता है। अगर धर्म को जिंदा रखना है तो यह संबंध हमेशा बरकरार बना करके रखना पड़ेगा। यह संबंध हमेशा मधुर बना करके रखना पड़ेगा। मुनि को भूख लगी तो श्रावक के घर पहुंच गए। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, लगी भूख तो भैया श्रावक के घर को चल पड़े। अरे कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ता है, और जब भक्तों से काम पड़ता है तो रामचंद्र जी गंगा के किनारे जाके केवट के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। और मुनि जब होते हैं वो भी अगर श्रावक से काम पड़ता है तो अपने तपोवन से निकल करके श्रावक के दरवाजे पर जाके खड़े हो जाते हैं, और श्रावक के घर में, आंगन में हाथ फैला के खड़े हो जाते हैं, अंजलि बांध करके खड़े हो जाते हैं आहार हेतु। और जब मुनि आहार लेते हैं तो श्रावक उन्हें आहार देता है। मुनि के हाथ नीचे होते हैं, श्रावक के हाथ ऊपर होते हैं। देने वाला हमेशा बड़ा होता है। भगवान महावीर ने कहा है कि उस समय श्रावक चूंकि दे रहा है, इसलिए वह श्रावक बड़ा हो गया, और मुनि उस समय ले रहा है, इसलिए कुछ क्षण के लिए, एक दृष्टि से, एक अपेक्षा से मुनि छोटे हो गए, श्रावक बड़ा हो गया। अरे दान का महत्व देखिए कि मुनि जो सर्वोच्च हुआ करता है वह बड़े से बड़े सम्राट से भी बड़ा हुआ करता है, लेकिन त्याग के वक्त वो श्रावक बड़ा हो जाता है, इसलिए उसके हाथ ऊपर हुआ करते हैं और मुनि के हाथ नीचे हुआ करते हैं। लेकिन श्रावक को अहंकार ना आ जाए कि महाराज देखा मैं बड़ा हूं। महावीर कहते हैं ध्यान रख, तू नीचे खड़ा है और मुनि पट्टे पर खड़ा है, इसलिए मुनि अब भी बड़ा है। महावीर ने कहा कि अहंकार करने की जरूरत नहीं है, गरूर करने की जरूरत नहीं, ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपने आप को बड़ा समझने की जरूरत नहीं है। देख तू अब भी नीचे खड़ा है, मुनि पट्टी पर, मुनि पट्टा पर खड़ा है, इसलिए मुनि अब भी बड़ा है। श्रावक के अहंकार को तोड़ दिया। अगर ऐसा कोई भाव आ जाए तो महावीर उसी समय कान पकड़ के कहते जरा नीचे दे, तू जमीन पर खड़ा है, मुनि पट्टे पर खड़ा है, इसलिए मुनि अब भी बड़ा है। ये परंपरा है। भगवान ऋषभदेव राजा श्रेयांश के दर पर, घर पर आहार ले रहे हैं। 6 महीने के उपवास के बाद, 6 महीने के संकल्प के बाद भगवान ऋषभदेव को आहार मिलता है। विधि पूरी होती है, पड़गाहन किया जाता है, नवदा भक्ति से आहार दिया जाता है। ध्यान रखना, भोजन रूखा सूखा हो चल जाएगा, लेकिन भक्ति रूखी सूखी नहीं चलेगी।
भोजन रूखा सूखा होगा चल जाएगा, लेकिन भक्ति रूखी सूखी नहीं चलेगी। जिस श्रावक के घर रूखी सूखी भक्ति होती है, उस घर मुनि आहार नहीं लेता है, उस घर मुनि भोजन नहीं करता है, उस घर में कोई भिक्षु भिक्षा स्वीकार नहीं करता है। भक्ति रूखी सूखी नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों को केवल धन की शक्ति देकर ही नहीं जाना, नवदा भक्ति देकर के भी जाना। अपने बेटे को लंबा चौड़ा व्यापार देकर के नहीं जाना, धर्म का आधार देकर के भी जाना। अपने बेटे को केवल व्यापार देकर के नहीं जाना, धार्मिक संस्कार देकर के भी जाना, नवदा भक्ति का पाठ सिखा करके भी जाना, ताकि उस घर में मुनियों के चरण पड़ते रहे। और जिस घर में मुनियों के चरण पड़ते रहेंगे, वो घर कभी शमशान नहीं बन सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध। कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 2490724900। ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।